ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। स्वागत है गीता पाठ के इस पवित्र आयोजन में आप सभी का। श्रीमद् भगवद गीता पाठ प्रत्येक रविवार को हम बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सबके साथ करते हैं। भगवद गीता के पाठ के द्वारा जहाँ एक तरफ हमारा मनोमालिन्य दूर होता है, वहीं दूसरी तरफ हमारा आत्मिक विकास भी होता है। कहते हैं कि शरीर का विकास भोजन से होता है, विचारों का विकास विचारों के आदान प्रदान से होता है, लेकिन आत्मिक विकास होता है आत्मिक ज्ञान के द्वारा। और आत्मज्ञान कहाँ मिलेगा? तो आत्मज्ञान का मूल स्रोत श्रीमद् भगवद गीता है। वासुदेव श्री कृष्ण की पवित्र वाणी जो अर्जुन को प्राप्त हुई और मतांतरों से वो संत मुख से हम सबको प्राप्त हुई। श्री भगवद गीता के आलेख प्रलेख को बहुत से विद्वानों ने अलग अलग रूप में आंका। एक विद्वान जो दक्षिण भारत के हुए, उन्होंने कहा कि ये जो भगवद गीता का मूल स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण के वाणी का मूल स्वरूप है, इसे प्रासंगिक रूप पे, व्यवहारिक रूप पे थोड़ा सा परिवर्तित करके भगवद गीता के रूप में प्रकाशित किया गया है। लेकिन प्राचीन ऋषि मुनियों के द्वारा अभिग्रंथित ग्रंथ को जगद्गुरु रामानंदाचार्य श्री चित्रकूट पीठाधीश्वर महाराज श्री कहते हैं कि गीता वही मूल रूप में आज भी स्थापित है। गीता के स्वरूप को बिगाड़ने का जिसने प्रयास किया, तो उसी समय के समकालिक संतों ने उसका खंडन किया। और इस तरह गीता की सुरक्षा करते करते ऋषि मुनियों और संतों ने गीता को मूल रूप में आज तक स्थापित किया। मूल रूप गीता को हम प्राप्त कर रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये हमारा भी सौभाग्य है। हमें गर्व होना चाहिए कि पूरे विश्व को ज्ञान देने वाली भगवद गीता हमारे पास है। श्री भगवद गीता का उद्गम भी कल हमारे ऑनलाइन सत्संग में एक भक्त ने बहुत सुंदर जिज्ञासा रखी। हेमंत साहू जी राजनांदगांव जो कहते हैं कि जितने भी अवतार हैं, जितने भी महापुरुष हैं, और यहाँ तक जितने भी वेदों की रचना, शास्त्रों की रचना, पुराणों की रचना है, वो भारत में ही क्यों है, अन्य देशों में क्यों नहीं? तो हमने ये बात कही थी कि भारत वो देश है जो सदा सनातन रहा है, सदा शाश्वत रहा है, सदा स्थिर रहा है, सदा संपन्न रहा है, सदा समुन्नत रहा है। भारत ही वह भूमि है जिस भूमि को आर्यावर्त कहा गया, जम्बू द्वीप कहा गया, भरत खंड कहा गया, आज भारत कहा गया, और तथाकथित कुछ लोग इंडिया कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। पहले हिंदू शब्द का कोई विवाद नहीं था। आज कहते हैं ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है। पहले हिंदू अर्थात हिंदू, हिंदुस्तान कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। सभी जानते हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद हिंदुस्तान कहना पड़ा, नहीं तो हिंदुस्तान का मतलब भारत ही था, और भारत का मतलब भरतखंड, भरतखंड का मतलब जम्बू द्वीप।
अर्थात संपूर्ण धरती में, समुद्र में सब कुछ समाया हुआ है। सभी जानते हैं कि धरती का 70 से 90% भाग पानी में डूबा हुआ है। धरती का एक छोटा सा भूभाग जो द्वीप के रूप में, टापू के रूप में समुद्र के जल से ऊपर उठा हुआ है, वही जम्बू द्वीप है। और उसमें बसने वाले सैकड़ों देश को मिलाकर या उस पर शासन करने वाला देश कोई है तो वो है भारत देश। महाभारत के शांति पर्व में युधिष्ठिर जी ने जब अपने पूरे राज्य की व्याख्या की है तो उसमें उन्होंने इन सभी देशों का नाम लिया है जो आज वर्तमान में चीन, जापान, अमेरिका, लंदन, बहुत से देश तो थे भी नहीं, वो वन प्रांत थे। जैसे हमारे आसपास में कुछ गांवों का इतिहास हम देखते हैं, कुछ शहरों का इतिहास देखते हैं, तो आज से 500 साल पहले, 700 साल पहले वो वीरान जंगल था, मैदान था। धीरे धीरे लोग बसने लगे, गांव बन गया। ऐसे ही जिस समय भगवान कृष्ण के अवतार की कथा हो रही है, जिस समय 17 लाख वर्ष पहले भगवान राम का जन्म हुआ, ये महापुरुषों का अवतार, ऋषि मुनियों का उद्भव, वेदों की रचना, शास्त्रों का वर्णन, ये उस समय की बात है जब आज के वर्तमान के कुछ देश वन प्रांत थे, जंगल थे, वीरान क्षेत्र थे। वहाँ कोई मनुष्य नहीं था, वहाँ कोई संस्कृति नहीं थी, वहाँ कोई मान्यता नहीं थी, मनुष्य ही नहीं था। बाद में ये देश धीरे धीरे बसने लगे, इन्होंने अपने अपने स्वतंत्र नाम रखने लगे, लेकिन इसके बाद भी उन पर अनुशासन करने के लिए, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के लिए, वहाँ पर आर्थिक समस्या मत आए, वहाँ रहने वाले भूखे ना मरे, इसके लिए भारत देश ही उसका प्रतिनिधित्व करता था। भारत का जो शासक होता था वो संपूर्ण जम्बूद्वीप का एक छत्र राज्य करने वाला राजा होता था। इसका प्रमाण 5000 वर्ष पहले महाभारत काल तक हमें प्राप्त होता है। देशों के नाम बदल दिए गए, कांधार को अफगानिस्तान कर दिया गया, चिकबोलिया को चीन कर दिया गया, अलग अलग देशों के नाम अलग अलग ढंग से कहे गए, लेकिन संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांधने वाला और उस पर राज्य करने वाला देश भारत रहा है। इस बात का मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ। तो भारत में ही महापुरुषों का जन्म क्यों? भारत में ही वेद शास्त्रों, गीता का निर्माण क्यों? क्योंकि यही भारत है जो पूरे विश्व का जगत गुरु है, आध्यात्म का प्रणेता है। और ऐसे भारत भूमि के पवित्र कुरुक्षेत्र के मैदान पर, युद्ध के मैदान पर, महाभारत में लड़ने के लिए आई दोनों सेना के मध्य में विराजमान, श्वेत अश्वों से सुसज्जित रथ पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण जो सारथी का रूप बनाकर अपने प्रिय अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, वो अर्जुन को क्या कहते हैं, आइए गीता पाठ के माध्यम से आप सभी को हम सुनाते हैं। श्री संजय ने ये सुना और देखा और धृतराष्ट्र को बताया, और यही वाणी आज संतों, ऋषियों, महिषियों के द्वारा हम आप सबको प्राप्त हो रही है। श्रीमद् भगवद गीता के पिछले पाठ में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार शास्त्र विधि का त्याग करके, जो हमारे शास्त्रों में कहा गया, जो विधानोक्त है, जो परंपरानुगत हमें मिला है, जो वंशानुगत हमें मिला है, जो इष्ट के रूप में हमें प्राप्त हुआ है, उसे त्याग कर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं को भजने वाला। जैसा कि आज हम देखते हैं कि निज विवाद पाखंड ते प्रगट भय बहुपंथ, अपना निज विवाद, निज अहंकार, अपने को पूजा कराने का भाव लेकर के बहुत से गुरु पैदा हुए हैं, जो हमें राम से, कृष्ण से, दुर्गा से, गणेश से, हमारे पंचदेवों से हमें दूर कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों के लिए भगवान कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर भजने वाले, सात्विक श्रद्धा वाले देवताओं को, राजसी श्रद्धा वाले राक्षसों को, यक्षों को, और तामसी पुरुष भूत प्रेतों को पूजते हैं। लेकिन ये तीनों ही प्रकार की पूजा, अर्थात सात्विक, राजसी और तामसी, ये तीनों तरह से की जाने वाली पूजा को भगवद गीता व्यर्थ कहता है। इसलिए शास्त्र विधि को त्याग कर नहीं, बल्कि शास्त्र विधि को धारण कर प्राचीन मनीषियों और संत ऋषियों के वाणी के आधार पर वेदोक्त और शास्त्रोक्त पूजा ही हमें करना चाहिए। इसीलिए पूजा का मुहूर्त देखना, पूजा का लग्न देखना, पूजा किस, आजकल विवाह भी होता है, रविवार है विवाह कर दिया, मुहूर्त नहीं देखते। जैसे कल देव उठनी एकादशी है, प्रबोधनी एकादशी। अब देखिए, देव उठनी एकादशी के बाद ही गृह प्रवेश, विवाह, विभिन्न कार्य हमारे होते हैं। जब तक देवता सोए हुए हैं हमारे पूजा कार्य नहीं होते। लेकिन आजकल किसी भी समय हो रहा है, शायद मलेच्छों को देखकर,
दूसरे धर्म को मानने वाले जैसे कि मुस्लिम, वो कभी भी विवाह कर लेते हैं, कोर्ट में जाकर ईसाई कभी भी शादी कर लेता है चर्च में। इसे देख देख करके अब आर्य समाज के लोगों ने और कोई लोगों ने, यहाँ तक हिंदू अपने अपने ढंग से भी विवाह करने लग गए। बिना मुहूर्त के किए जाने वाले पुण्य कार्य जब शुभ नहीं होते हैं तो विवाह जैसा कार्य बिना शुभ मुहूर्त के कैसे? और क्या वो विवाह से सही संतति पैदा होगी? जिस मकान की नींव ही खराब डाली गई हो, वो मकान की भव्यता कैसे बनेगी? इसलिए आइए शास्त्र विधि से पूजन का हम संकल्प लें। भगवत गीता हमें कहती है कि शास्त्र विधि से ही हमें पूजन करना चाहिए। और इतना ही नहीं, इसके बाद भगवान कहते हैं कि शरीर रूप में स्थित भूत समुदाय और अंतर्यामी रूप में स्थित परमात्मा को हम कैसे समझें? एक संपूर्ण ब्रह्मांड में अणु अणु में व्याप्त होने वाला भूत जगत है और एक अंतर्यामी अर्थात सब जगह विराज रहने वाला परमात्मा है। वे शरीर रूप में भी स्थित है और अंतर्यामी रूप में स्थित है। भगवान तो कहते हैं वो मैं ही हूं, वो अलग नहीं है, विभिन्न रूपों में व्याप्त मैं ही हूं। लेकिन शरीर रूप में स्थित भूत समुदाय और अंतर्यामी रूप में स्थित मुझ परमात्मा को कृष करने वाले ऐसे लोगों को तू असुर जान। संपूर्ण अणु अणु में व्याप्त भूत प्रेतों को नहीं मानने वाले, जैसे कई लोग पवित्रता पर विश्वास नहीं करते। हम कहते हैं कि अपने शौच अशौच का ध्यान रखिए। हम यदि लघु शंका दीर्घ शंका भी जाते हैं तो अपने शरीर को पवित्र करते हैं, पहना हुआ वस्त्र दोबारा नहीं पहनते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, कई स्थानों पर हम स्नान करते हैं। हम किसी मुर्दे को देख कर आए हों तो घर में आकर स्नान करना, कपड़ा बदलना, ये सब चीज़ों को आजकल कई लोग नहीं मानते। खान पान में भी जूठन नहीं मानते लोग। हाथ जूठा नहीं हुआ, पानी जूठा नहीं हुआ, बर्तन जूठा नहीं हुआ, यहाँ तक स्नान को भी आवश्यक नहीं समझते। आज के भौतिक चकाचौंध में नई पीढ़ी के बच्चे शरीर कुछ नहीं करते, उठ करके जो भी शौच आदि किया और डीओ लगाया और चल पड़ते हैं, कहते हैं कि हम शुद्ध हो गए, हम साफ हो गए। ऐसे लोगों के लिए भगवत गीता का यह सूत्र कहता है कि जो ऐसे अशुद्धि को नहीं मानते और कण कण में व्याप्त परमात्मा को नहीं मानते, अर्थात मेरा डर जिनके भीतर नहीं है, भय जिनके भीतर नहीं है, हम कहीं पर भी हैं, कहते हैं हम चोरी कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, कौन देखता है? हमने दरवाजा बंद कर दिया, गलत कर्म कर लिया, सोचते हैं कौन देखता है? ये क्यों भूल जाते हैं कि वो सर्वांतर्यामी सभी जगह व्याप्त है, वो हमें हर पल हमको देख रहा है। तो बुरी वृत्तियां और अपवित्रता को नहीं है ऐसा मानकर उसकी उपेक्षा करना और परमात्मा कहां कहां नहीं है फिर भी उनको व्याप्त रहने का भाव नहीं रखना, ये दोनों ही भाव रखने वाला अज्ञानी है। इसलिए सदा शरीर को पवित्र रखें ताकि आपके मन और चित्त बुद्धि को कोई गलत वृत्ति आकर्षित ना कर सके। हमारे मन को इधर उधर चलायमान करने वाला कौन है? हमारे ध्यान और साधना में विघ्न करने वाला कौन है? वो बुरे विचार, वो बुरी भावनाएं हमारे ही शरीर की अपवित्रता और मन की मलिनता के कारण आती है। इसलिए शरीर को पवित्र रखें, मन को निर्मल रखें, सदा प्रसन्न रहें। प्रसन्नता भी बहुत बड़े पवित्रता का द्योतक है। प्रसन्न रहना ये हमारे जीवन के लिए हर पल होने वाला स्नान के जैसा है। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार जो असुर भाव को त्याग देते हैं और असुर भाव को त्याग कर देवताओं को पूजने वाले, तब वो कहीं जाकर देव पूजा के अधिकारी हुए। हम कभी कभी अधम शब्द का उपयोग करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता के 16वें अध्याय 19वें श्लोक में कह रहे हैं, तानहम द्विषतः कुरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य जस्त्र पशूनाम सुरीस्वेव योनिषु। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो यज्ञ की नियत विधि को छोड़, यज्ञ क्या है हमने पिछले भाग में आपको बताया है, आपको उसे पुनः पुनः सुनना चाहिए। ऐसे यज्ञ विधि को छोड़कर कल्पित विधियों से यजन करते हैं। जैसे कि आजकल बहुत से पूजा अनुष्ठान का लोग अवहेलना कर रहे हैं। शिखा नहीं रखना, सिर में चोटी नहीं रखना, मस्तक में तिलक धारण नहीं करना, अधोवस्त्र धारण करके पूजा करना। अधोवस्त्र जो नीचे से पहना जाए,
उपवस्त्र जो ऊपर से पहना जाए। देखिए, सात्विक वस्त्र कौन है? जिसकी सिलाई ना हुई हो। धोती है, हमने पहन लिया, पीताम्बरी है, ओढ़ लिया, यह हुआ सात्विक वस्त्र। आज भी प्राय भारत के कई मंदिरों में धोती पहन के ही प्रवेश मिलेगा। हमारे तो यज्ञ होते हैं सामान्यतः, तो यज्ञ की परिक्रमा में, यज्ञ में ही नहीं, यज्ञ की परिक्रमा में भी कोई परिक्रमा करेगा तो वो धोती पहन के करेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि सात्विक वस्त्र। राजसी वस्त्र वो होते हैं जो सिले हुए वस्त्र हों, जैसे आपने कुर्ता पहन लिया, कोट पहन लिया, पगड़ी पहन ली। ये जो वस्त्र हैं ये राजसी वस्त्र होते हैं। और तामसी वस्त्र वो हैं जो नीचे की ओर से पहना जाए, जैसा कि आजकल जींस है, फुल पैंट है, पजामे हैं, जो भारत के नहीं है, ये बाहर से आई हुई परकी संस्कृति है जो मुसलमान और ईसाइयों के द्वारा यहाँ लाया गया। हमारे यहाँ धोती का प्रावधान था। तो इस प्रकार 3 प्रकार के वस्त्र हैं। कई जगह पर यज्ञ के नियत विधि को छोड़कर, यज्ञ तो करते हैं पर यज्ञ में सही घृत नहीं है, यज्ञ में सही ब्राह्मण नहीं है, कई जगह तो ब्राह्मण ही नहीं बुलाते, कोई भी आकर यज्ञ करवा देता है। यज्ञ में ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं है, कोई जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण है, ऐसा मान लेते हैं। बिना यज्ञ के नियत विधि कोई यज्ञ करता है, कोई भी कर्म करता है तो वह कल्पित विधियों से यजन करने वाले क्रूरकर्मी पापाचारी मनुष्यों में अधम है। अधम केवल पापी, दुराचारी, हत्यारा, कसाई नहीं, अधम वह भी है जो हमारे धर्म शास्त्रों का हनन करता है, जो हमारी परंपराओं का निषेध करता है, जो हमारे यज्ञ कर्मों को विघ्न डालता है। ऐसे लोग अधम हैं। अधम मत बनिए। विधि विधान का ध्यान रखिए, अपने वेद शास्त्रों पर विश्वास रखिए। श्रीमद् भगवद गीता के पाठ में अगले सप्ताह हम पुनः जुड़ेंगे नियत विधि के बारे में चर्चा लेकर, कि आखिर में भगवान के द्वारा स्थापित की गई विधि क्या है। आज का संविधान भारत की आजादी के बाद बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया, उसके पहले और किसी ने बनाया, लेकिन नियत विधि क्या है, जो विधि विधान हम कहते हैं, भगवान का विधि विधान, उस पर चर्चा अगले सप्ताह रविवार को करेंगे। आप सबकी जिज्ञासाएं आमंत्रित होगी। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल, पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से गीता पाठ से आपसे विदा चाहूंगा। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।